प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, और फिर हम कैसे किसी भी कन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, ये हम लोग आज समझेंगे स्टूडेंट। छोटे से इस वीडियो में आइए इस थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। हम कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म शुरू करें इससे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी होगा कि दो फंक्शंस का जो कन्वोल्यूशन है वो डिफाइन कैसे किया जाता है। तो आइए जरा उसे समझते हैं पहले। लेट ओके, इसको कुछ इस तरह से लेते हैं स्टूडेंट्स। द कन्वोल्यूशन ऑफ fx and gx is defined in the interval minus infinite to plus infinite as f star g is equals to integration minus infinite to plus infinite f u g x minus u du, और इसको एक दूसरे फंक्शन h x से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वास्तव में स्टूडेंट्स दो फंक्शन f(x) और g(x) का जो कन्वोल्यूशन है उस कन्वोल्यूशन को हम लोग इस इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। दिस इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f u g x minus u du स्टूडेंट्स, और इसमें इस इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो एक फंक्शन ऑफ x होगा, और सिंबॉलिकली इस इंटीग्रेशन को यानी कि कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g को f स्टार g से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक। और इसमें इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर x है। इट मींस दैट पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद में u खत्म हो जाएगा और केवल x के रूप में आपको ये इसकी वैल्यू मिलेगी। अब नाउ जो कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या है स्टूडेंट्स। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टूडेंट्स ये है कुछ इस तरह से। कन्वोल्यूशन थ्योरम the Fourier transform of convolution of fx and gx is the product of their Fourier transform, that is मतलब क्या स्टूडेंट्स कि दो फंक्शंस के कन्वोल्यूशन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उन फंक्शंस के फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट इज इट मींस दैट स्टूडेंट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f star g is equals to Fourier transform of fx into Fourier transform of gx स्टूडेंट्स। ये हम लोगों को शो करना है स्टूडेंट्स, ठीक। दिस इज हैव टू प्रूफ स्टूडेंट्स, और इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, प्रूफ यहाँ से कुछ इस तरह से लेंगे। लोग स्टूडेंट्स f ऑफ एनी फंक्शन fx, आपको ये डेफिनेशन याद हो गया स्टूडेंट्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन क्या होता है, इट्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर i s x fx एंड dx स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ इस डेफिनेशन का यूज करें स्टूडेंट्स तो हम लोगों को यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f स्टार g यानी कि कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g, Fourier transform of convolution of f and g is equals to students integration minus infinite to plus infinite e to the power i s x, ठीक। और f star g यानी कि स्टूडेंट्स f star g की वैल्यू क्या होती है, f star g की वैल्यू होती है fx की जगह f star g, और f star g is what, it's minus infinite to plus infinite f u
gx minus u du and dx। तो ये हमारी बात में आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये एक डबल इंटीग्रेशन बन गया है स्टूडेंट्स, और इस डबल इंटीग्रेशन में पहले u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और जो फंक्शन आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो पहले u के रिस्पेक्ट में है और फिर x के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स हम इस डबल इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। isx, ओके, इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि दोनों ही लिमिट एक जैसी हैं, इसलिए पहले कोई अंदर लिखें या कोई बाहर लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। du dx। नाउ यहाँ पर हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे और जो इंटीग्रेशन पहले u के रिस्पेक्ट में था x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने से स्टूडेंट्स जो x वाला टर्म है उसको तो हम अंदर ले आएंगे और जो u वाला टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। देखते हैं इसमें u वाला टर्म कौन सा है स्टूडेंट्स। तो u वाला टर्म केवल fu है, तो उस fu को बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर i s x gx माइनस u dx और ये du स्टूडेंट्स, ठीक। अब यहाँ पर एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करिएगा बच्चों। क्या? इसमें x माइनस u को put x minus u is equals to t. So this implies that students dx is equals to dt. और क्योंकि x minus u is equals to t रखे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो लिमिट है ये x के लिमिट्स हैं बेसिकली स्टूडेंट्स। तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर देयर इज नो चेंज इन द लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन। बस अंतर ये होगा कि x minus u की जगह t चला जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो x है इस x की जगह पर आ जाएगा u plus t। तो हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों this is equals to integration minus infinite to plus infinite fu integration minus infinite to plus infinite e to the power I s और x की जगह पर आ जाएगा बच्चों, x की जगह पर आ जाएगा u plus t और यहाँ आ जाएगा बच्चों gt, यहाँ आ जाएगा dt और du as it is जो बाहर चलता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन है ये पूरा t के रिस्पेक्ट में बन गया है। तो e टू द पावर i s u जो है वो इस t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट fu e टू द पावर i s u और ब्रैकेट दिस इज इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर i s t gt dt and du and look at this student। इस इंटीग्रेशन को देखिए और इसको देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर i s t gt dt e टू द पावर i s x fx dx, यानी कि जो x का काम था वो वहां पर t कर रहा है, तो ये वास्तव में फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया है किसका? gt का। तो दिस इज इक्वल्स टू और यहाँ पर t वेरिएबल हो चाहे x वेरिएबल हो उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक। एंड ध्यान दीजिएगा ऐसा करने से हम लोगों को क्या मिल गया है, ये पूरा एक अलग इंटीग्रेशन जो कि u के रिस्पेक्ट में और ये पूरा अलग इंटीग्रेशन जो कि t के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f x e टू द पावर i एस एक्स dx और ये एक दूसरा इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर i एस एक्स gx dx, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये जो u की जगह x और t की जगह पर x लिख दिया है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके करा है, बिकॉज उसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसे चेंज करने से जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो x को चेंज किया गया है उस x का इस वाले सब्स्टिट्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है बच्चों,
ठीक है ना। और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, और आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो चीज है, ये इंटीग्रेशन, ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इनटू, ये है बच्चों फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx। तो स्टूडेंट्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f स्टार g यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g इज इक्वल्स टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ g। और ये करने के लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं, केवल सिंपली कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसको अप्लाई करिए, ठीक है ना। जो इंटीग्रेशन पहले u के रिस्पेक्ट में था उसे x के रिस्पेक्ट में करने के लिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाइए स्टूडेंट्स। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, उसके लिए हमें x वाले टर्म अंदर लाने पड़ेंगे, x के लिए, x वेरिएबल के लिए। उसमें x माइनस u को एक t से रिप्लेस करिए तो dx dt हो जाएगा। और जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो सब्स्टिट्यूशन के बाद में टर्म्स आए उन्हें लिखिए, t वाले टर्म्स को अलग कर दीजिए, u वाले टर्म्स को अलग कर दीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से दोनों ही इंटीग्रल्स का जो वेरिएबल है उसे x में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx बन जाएगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx बन जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम को समझा और प्रूफ किया। आई होप कि ये प्रूफ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट होता है तो आप हमसे जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।